हर इंसान उसे ही खोज रहा है। हर चीज़ में, हर बात में, हर वस्तु में, हर विचार में, हर व्यक्ति में, हर रिश्ते में इंसान उसे ही खोज रहा है। लेकिन हर इंसान अपनी ही धारणाओं में, अपनी ही मान्यताओं में, अपने ही विचारों में, अपने ही खोल में कैद होकर के उस खोल के अंदर ही उसे खोजता है। वो खोज रहा है अनंत को, लेकिन वो अपनी सीमाओं से बाहर ही नहीं आना चाहता। वो खोज रहा है उसे जिसमें वो पूरी तरह डूब जाए, लेकिन फिर वो आंखों से भी उसे देखना चाहता है। इंसान उसकी छवि बनाकर उसे ढूंढ रहा है, उसकी छवि जिसकी कोई छवि नहीं है। जब तक इंसान अपने ही विचारों में, अपने ही मन के अंदर एक सीमित दायरे में उसे खोजता रहेगा, तब तक उसे उसके होने का एहसास तो होगा, लेकिन वो उसे पा नहीं पाएगा, उसे उपलब्ध नहीं हो पाएगा। उसे पाने के लिए तुम्हें हर सीमाओं को तोड़ना होगा, हर बंधन को काटना होगा। चाहे वो दुनिया के हों, चाहे शरीर के हों, चाहे मन के हो, हर तल पर तुम्हें उन बंधनों से आगे निकलना होगा। यदि संसार के छोटे छोटे बंधन ही तुम्हारे लिए बहुत बड़े हैं, यदि उनको ही तुम बहुत महत्व देते हो, यदि उनको तोड़ने की कीमत ही तुम अदा नहीं कर पाते हो, तो वो जो अनंत है उसके लिए तो अनंत कीमत चुकानी पड़ती है। वो जब तक नहीं चुकाओगे वो कैसे मिलेगा? और बस यही इंसान की नासमझी है। वो जो है, जैसा है वैसा बने रहकर ही उसे पाना चाहता है। वो उस अनंत को भी अपनी ही इच्छा के अनुरूप पाना चाहता है। पर आज तक तुम्हारी जितनी इच्छाएं थी वो भी तो पूरी हुई। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई। पर क्या कोई आपकी इच्छा आपको संतुष्ट कर पाई? आपकी इच्छा कितनी बड़ी होगी? उतनी ही जितनी आपकी समझ है। आपकी समझ से निकली आपकी इच्छा आपसे बड़ी तो नहीं हो सकती ना। लेकिन तुम उस अनंत को, जिसे चाहे आप प्रेम कह दो, उसे तुम ध्यान कह दो, उसे तुम मुक्ति कह दो, उसे तुम एकांत कह दो, उसे तुम तृप्ति कह दो, जो भी तुम कहना चाहो, उसे तुम अपनी इच्छा के अनुसार ही पाना चाहते हो। तुम अपने विश्वासों को, अपनी धारणाओं को तोड़ना नहीं चाहते। तुम बंधन में हो और उसे भी बंधन में रहते हुए ही पाना चाहते हो। कैसे मिलेगा? दो लोग एक साथ होते हैं, लेकिन एक साथ होकर भी वो बहुत दूर दूर होते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों ही कहीं आसमान में खोए हुए हैं। दोनों ही अपने ही विचारों में, अपनी ही इच्छाओं में, अपने ही तानों बानों में खोए हुए हैं। शारीरिक रूप से वो निकट हो सकते हैं, लेकिन वो अपने आप में ही कुछ बने बैठे हैं। वो अपने आप में ही कुछ होकर के बैठे हैं। और जब तक उनका होना है, जब तक वो एक दूसरे में बटे हुए हैं, जब तक वो अपने आप से खाली नहीं हो जाते, वो साथ होकर भी बहुत दूर हैं। फिर वो साथ चाहे किसी व्यक्ति का हो, या उस परमात्मा से हो, या संसार से हो, या किसी भी चीज़ से हो। हर व्यक्ति केवल मन के तल पर ही उलझा हुआ है। उसके मन की उलझन ही उसे बाहर संसार में भी उलझा देती है। तो वो उलझन जब तक नहीं सुलझेगी, जब तक आप अपने मन की पूरी इस प्रक्रिया को नहीं समझेंगे, अपनी भावनाओं, अपने विचारों, इन सब के प्रति जब तक आप सजग नहीं होंगे, जब तक आप जो है उसको वैसा का वैसा स्वीकार नहीं करेंगे, जब तक आप नकली चेहरे बना बना करके जिएंगे, जब तक आप बात जैसी है उसको वैसी ही नहीं स्वीकार करेंगे, तब तक आप धोखा खाते रहेंगे। आप किसी व्यक्ति से कोई सवाल करें और वो सवाल में आपने मिलावट की है, तो बताइए आपको जो जवाब मिलेगा
क्या उसमें मिलावट नहीं होगी? क्योंकि वो व्यक्ति चाहे आपको अच्छा से अच्छा भी देना चाहे, लेकिन उसमें मिलावट हो ही जाती है। क्यों? क्योंकि आपने प्रश्न के रूप में जैसा इनपुट दिया था, आउटपुट तो वैसा ही आएगा। तो किसी भी व्यक्ति से संबंधित होने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि मानसिक तल पर आप दोनों मुक्त हों, मानसिक तल पर आप दोनों एक दूसरे के लिए पूरी तरह से खुले हुए हों। कोई शक नहीं, कोई संदेह नहीं, कोई सीमा नहीं, कोई विभाजन नहीं, कोई भेद नहीं। केवल तभी आप किसी के साथ संबंधित हो पाते हैं और उस संबंध में ही उसका अवतरण होता है जो अनंत है, उसकी झलक वहाँ मिलती है। एक पेड़ को देखना भी एक व्यक्ति से संबंधित होने जैसा है। अगर उस पेड़ के बारे में आप पहले से कुछ धारणाएं ना बनाकर रखें, पर चूंकि चाहे हम किसी बहुत घने सुंदर बागवान से, जंगल से गुजरे, नदी तालाब के पास से गुजरे, फिर भी हम उसको देख नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं इसको तो हम जानते हैं, ये तो पेड़ है, ये तो जंगल है, ये तो नदी है। हम कुछ नहीं जानते, हम बस मान करके बैठे हैं। हमको बता दिया गया है कि हाथी ऐसा होता है, और जब हाथी दिखता है तब हम हाथी को नहीं देखते, हम उस छवि को देखते हैं जो हमने पहले से बना रखी है। हम उन विचारों को दोहरा देते हैं जो हमने पहले से अपने अंदर, अपनी स्मृति में बैठा रखे हैं। लेकिन कोई भी विचार, कोई भी कल्पना, कोई भी छवि वो हकीकत तो नहीं होती। इसीलिए हम उससे दूर रहते हैं जिसकी खोज हर इंसान को है। यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है जिसे वो नहीं चाहिए। हर इंसान और उस इंसान की हर क्रिया, छोटी से छोटी क्रिया भी उसी की तलाश में है। और जब तक वो उसे नहीं मिलता है तब तक इंसान ऐसे ही भागता रहेगा, दौड़ता रहेगा। आपकी हर श्वास उसी की तलाश है। आपकी आंखें जब भी देखती हैं उसे ही देखना चाहती हैं। आपके कान जब भी सुनते हैं उस सुनने में वो उसे ही सुनना चाहते हैं। और जब तक आपको ऐसा लगता है, जब तक आप इस धारणा, इस विश्वास में जी रहे हैं कि वो कुछ विशेष अलग तरीके से ही आएगा, तब तक आप उससे दूर रहेंगे। क्यों? क्योंकि अभी आप सीमा में हैं। आप सारे संसार को उससे अलग कर रहे हैं। अगर वो अनंत है तो संसार और संसार में जो भी हैं, जीव जंतु, मनुष्य, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, नदी तालाब, आकाश, चांद तारे, कुछ भी उससे अलग कैसे हो सकते हैं? इंसान के गलत कारनामों को देख करके आप इंसान को गलत नहीं कह सकते, उससे नफरत नहीं कर सकते। क्योंकि कोई अगर गलत है और उससे आप नफरत करते हैं तो आपके अंदर बहुत बहुत बड़ा बदलाव आ गया। अब आप वो नहीं रहे जो आप कुछ क्षण पहले थे। वो नफरत हो सकता है उस बुरे इंसान को कोई चोट ना पहुंचाए, लेकिन आप उस नफरत से, उस ईर्ष्या से जल जाएंगे। एक बेचैनी होती है, एक तलाश होती है, एक खोज होती है, लेकिन अक्सर इंसान को उस बेचैनी का अनुभव होना ही बंद हो जाता है। इंसान जो बने बैठा है वो उसी में सुरक्षा, उसी में संतुष्टि खोजने लग जाता है, और इस कारण वो उस विराट से कभी मिल नहीं पाता। जब भी उसे उसकी कमी का एहसास होता है, इंसान अलग अलग तरीकों से अपने आप को बहला फुसला लेता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आपको सबसे पहले तो उससे दूरी का एहसास हो, उससे दूर होने की बेचैनी आपको सताए। क्योंकि जब तक इंसान प्यासा नहीं होता है उसे पानी का महत्व समझ नहीं आएगा। भूख अगर नहीं है तो भोजन क्या है ये आप नहीं जान पाएंगे। तो सबसे पहले तो वो बेचैनी, वो तड़प, वो अपूर्णता होनी ज़रूरी है, और उसके बाद उस पूर्णता को उपलब्ध होने के लिए हर कीमत चुकाने को तैयारी ज़रूरी है। जो कीमत चुकाने को तैयार नहीं है वो नहीं पाएगा।
संसार में छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, उनकी तुम्हें कीमत चुकानी पड़ती है। वो अनंत है, विराट है, असीम है, वो प्रेमपूर्ण है, आनंदपूर्ण है, उसमें शांति है, मौन है, ध्यान है। उसकी कीमत क्यों नहीं होगी? उसके लिए तो आपको फिर और अधिक कीमत चुकानी होगी। और कीमत यही है कि आप कीमत बस इतनी चुकाओ कि बस वो रहे, आप ना रहो। आप जो हो वो मिट जाए। और इतना भी जान लो कि ये कोई आसमान में नहीं होगा, ये इसी संसार में, इसी संसार के साथ आपका जो संबंध है, उस संबंध में ये घटित होगा। आपको उन संबंधों को समझना होगा। आपको इन संसार के साथ जो कुछ भी संसार में है, उसके साथ आपका जो संबंध है, उसको बहुत बारीकी से, बहुत निकटता से आपको समझना होगा। उस संबंध की समझ ही आपको उसके साथ एक कर देगी जिसकी खोज हर कोई कर रहा है। और संबंध की ये समझ, जीवन की ये समझ कोई समय पर आधारित नहीं है। वो बात आपको एक पल में भी समझ आ सकती है और नहीं तो पूरा जीवन भी लग जाता है। ये सब आपकी प्यास पर निर्भर करता है, आपकी मुमुक्षा पर निर्भर करता है। आपकी बेचैनी कितनी है, आप अपने उससे दूरी के प्रति कितने सजग हैं, इस पर निर्भर करता है कि कितना आपको समय लगेगा। वरना वो तो समय से परे है। समय का वहाँ कोई अर्थ नहीं, कोई काम नहीं। बहुत कुछ है जो आपने अपने मन से सोच रखा है, कल्पना कर रखी है, छवियां बना रखी है, धारणाएं बना रखी है। आपको उस सब से मुक्त होना होगा, पूरी तरह, पूरी ईमानदारी से, बिना किसी शक के, बिना किसी संदेह के, बिना किसी कामना के। हर तरह आपको उससे आज़ाद होना होगा, क्योंकि वो सब कल्पना मात्र है, छवियां मात्र हैं। और वही सब हैं जो आपको हकीकत से, सच्चाई से दूर रखती है। जो व्यक्ति सपनों में ही खोया हुआ है, ख्यालों में ही खोया हुआ है, वो हकीकत में जो है उससे कैसे संबंधित हो पाएगा? स्त्री और पुरुष हैं और दोनों यदि अपने ही विचारों में गुम हैं, तो वो दोनों एक दूसरे से संबंधित कैसे हो पाएंगे? हो सकता है वो बहुत निकट हो, लेकिन बहुत निकट होते हुए भी वो बहुत दूर दूर हैं, क्योंकि वो अपनी ही दुनिया में खोए हुए हैं। मनोवैज्ञानिक तल पर उन दोनों के बीच बहुत दूरियां हैं। एक दूसरे के प्रति वो शक से भरे हैं, संदेह से भरे हैं, आशंका से भरे हैं। दोनों के प्रति वो पूरी तरह खुले नहीं हैं। तो वो कैसे दोनों से संबंधित हो पाएंगे? दोनों के बीच की दूरियां मिटेंगी नहीं। और इसीलिए हम देखते हैं कि समाज में जितने भी संबंध होते हैं, वो रहते एक साथ है, किंतु उसके बाद भी वो दोनों बहुत दूर हैं एक दूसरे से। दोनों के बीच जब मनोवैज्ञानिक तल पर कोई दूरी शेष नहीं रहती, किसी तरह का मैं और तुम्हारे जैसा कोई विभाजन नहीं होता, मेरा और तेरे जैसा कोई विभाजन नहीं होता, अपना और पराया जैसा कोई विभाजन नहीं होता, अच्छा और बुरा जैसा जब कोई विभाजन नहीं होता, जब दो व्यक्ति पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक तल पर एक दूसरे के प्रति खुले होते हैं, तब ये जो दूरी होती है, वह दूरी भी, ये भौतिक दूरी भी मायने नहीं रखती। इंसान बहुत दूर होकर भी बहुत निकट हो सकता है। और समझ अगर नहीं है, प्रेम यदि दोनों में नहीं है, तो दो व्यक्ति बहुत पास होकर के भी बहुत दूर होते हैं। तो आपके मन का खुलना, आपके मन का मिटना, आपका पूरी तरह से मिट जाना बहुत ज़रूरी है। जब तक दो व्यक्ति से आपसी संबंध में आप बने बैठे हैं और वो बना बैठा है, तब तक दोनों के बीच संबंध बन ही नहीं सकता। वो अपने आप को कुछ माने बैठा है और वो अपने आप से मुक्त होना ही नहीं चाहता, अपने आप को बचाए रखना चाहता है। और इसी तरह तुम भी अपने आप को बचाए रखना चाहते हो। और इस तरह तुम अपने मन के उस सीमित दायरे से, उस खोल से, उस सीमित आकाश से बाहर ही नहीं आना चाहते। और जब तक तुम उससे बाहर नहीं आओगे, तब तक उस अनंत आकाश के साथ तुम एक नहीं हो पाओगे। शारीरिक निकटता या शारीरिक दूरी प्रेम में मायने नहीं रखती। जहाँ प्रेम है, वहाँ दूरी समस्या नहीं बनती।
और जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ निकटता भी समस्या हो जाती है। और अगर हम देखें, तथ्यों को देखें, तो प्रेम में प्रेमी से दूरी और उस दूरी से मिली पीड़ा ही जब तक तुम्हारे लिए आनंद नहीं हो जाती, तुम उसे खोजते ही रहोगे जो तुम्हारे पास है। वो जिसे तुम खोज रहे हो वो है तुम्हारे ही पास, लेकिन वो इतना पास है कि तुम देख नहीं पाते। तुम क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि तुम अपनी इन आंखों से उसे देखना चाहते हो, तुम अपनी इच्छा के अनुसार उसे देखना चाहते हो। तो वो तुम्हारे बहुत निकट होने के बावजूद, सबसे अधिक निकट होने के बावजूद भी तुम उसे नहीं देख पाते, क्योंकि तुम अपने अनुसार उसे देखना चाहते हो। वरना वह प्रेम की प्रतीक्षा ही है, वह प्रेम का इंतजार ही है, वह प्रेमी से दूरी ही है जो किसी मीरा को निखार देती है, जो किसी बुल्ले शाह को नचा देती है, गंवा देती है। हम प्रेम कहते हैं उसे जहाँ शारीरिक निकटता हो, पर देखा तो यही गया है कि जिसने भी प्रेम जाना है, शरीर से उसका कोई संबंध रहा ही नहीं। प्रेमी और प्रेमी के बीच में हमेशा दूरी ही रही, और दूर होकर भी वो निकट रहे, पास रहे। अगर दो लोगों का मिल जाना ही प्रेम होता तो आज मजनू मोटरसाइकिल पर 4 बच्चों को लेकर घूम रहा होता। मजनू को अगर लैला मिल जाती तो शायद मजनू को हम जानते नहीं, उसका नाम भी नहीं सुनते, क्योंकि मजनू जो है वो इसीलिए है क्योंकि लैला से उसकी दूरी है किंतु निकटता है प्रेम की, संबंध है प्रेम का, और उस प्रेम में वो उतना ही अधिक निकट है जितनी बाहर दूरी दिखाई दे रही है। दो स्त्री पुरुष में अगर समझ नहीं है, अगर आत्मज्ञान नहीं है, अगर जीवन के प्रति उनकी स्पष्टता नहीं है, तो वो प्रेम की गहराई को कभी पा नहीं सकते। और उस स्पष्टता के अभाव में, उस आत्मज्ञान के अभाव में, उस अंडरस्टैंडिंग के अभाव में प्रेम केवल एक वासना बनकर रह जाता है। और जहाँ समझ होती है, आत्मज्ञान होता है, स्पष्टता होती है, बोध होता है, वहाँ वासना भी प्रेम ही हो जाती है, वासना बचती ही नहीं। तो इतना आप जान लीजिए, प्रेम के लिए, उस विराट से एक होने के लिए दूरी और समय कोई मायने नहीं रखता। प्रेम समय पर, दूरी पर निर्भर नहीं करता। और जो व्यक्ति सचमुच प्रेम जानेगा, फिर अस्तित्व का एक कतरा भी नहीं बचेगा जिसके प्रति वो प्रेमपूर्ण नहीं होगा। और यदि व्यक्ति किसी एक चीज के प्रति भी नफरत से, ईर्ष्या से, घृणा से भरा हुआ है, तो वो प्रेम किसी से भी नहीं कर सकता। और इस प्रेम के लिए, इस गहराई के लिए आपको चाहिए अपने आप से मुक्ति। आप जो हो, जैसे हो, आपको उससे मुक्त होना होगा। आप उससे मुक्त जब तक नहीं होंगे, जब तक आप अपने आप को बचाए रखेंगे, जब तक आप अपने मैं को मिटा नहीं देंगे, तब तक आप किसी भी संबंध में, प्रेम में नहीं उतर सकते। प्रेम के लिए आप और मैं की दूरी का मिटना, इस विभाजन का मिटना ज़रूरी है।